जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आज हम आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हैं। जो भी हमारा चैनल देख रहे हों या ना देख रहे हों, सभी इंडियंस को हमारी तरफ से और हमारे चैनल गोल एकेडमी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं हों। हम आशा करते हैं कि आप कहीं भी रहें, चाहे जहाँ पे रहें, आप एक अच्छे नागरिक बनकर रहें और आप हमेशा दूसरों की सहायता करें। अगर आप 1 रुपये का सहायता कर सकते हैं तो 1 ही रुपये का सहायता करें, लेकिन दूसरों की सहायता ज़रूर करें। हमें हर एक दूसरे के दुख सुख में काम आना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप सब और हम एक अच्छे नागरिक बनकर अपने देश के प्रति जिम्मेदारी को समझेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग में स्लोगन पढ़ा रहे थे और आज हम नेक्स्ट इसी में बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। आपको हमने इसमें लगभग 4-5 वीडियो में बता भी दिए हैं पिछले लेक्चर में बहुत सारे केसेस। आज हम नेक्स्ट केस पर चर्चा करेंगे कि कैसे वहाँ पर उस केस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो हम स्टेटमेंट बताए थे आपको 3-4 टाइप का, हमारा स्टेटमेंट कौन कौन सा था? ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ओनली ए इज बी। ठीक, इनमें से आपको ऑल ए बी इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराया जा रहा था। ठीक है। आपको हमने इसमें कंक्लूजन बताया है 3 टाइप्स के। एक 100% ट्रू होता है, एक 100% रॉन्ग होता है और एक हमारा होता है डाउट का कंक्लूजन। ठीक है। इतने सारे स्टेटमेंट करने के बाद हम फिर इस पर बेस्ड पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट केस आएगा आइदर आर का, नाइदर नार का, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे आपको। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेटमेंट। ठीक है। मान लीजिए हमारा स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, नो डी इज ई। ठीक, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए, ऑल ए आर बी, मान लीजिए क्या है, ए है, तो सभी के सभी ए क्या है, बी है। ठीक, फिर क्या है, सम बी आर सी, सम बी आर सी। ठीक, सम बी आर सी। फिर क्या है, सम सी आर डी, फिर क्या है, नो डी इच ई।
तो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। क्लियर? आई होप आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया होगा। अब हम इस पर कंक्लूजन देखते हैं, क्या क्या कंक्लूजन हमारे बन सकते हैं इस पर। ठीक है, पहला, ऑल ए आर सी। दूसरा, सम ए आर सी। थर्ड, ऑल बी आर सी। फोर्थ, सम बी आर सी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। पहला हमारा क्या है, ऑल ए आर सी। आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे होंगे कि हमारा इतना ये है और ये सी है। अगर हम फिगर से देखें तो ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते कि ये पूरा का पूरा ए सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब यहाँ पे हम डाउट में हैं, डाउट कंडीशन में है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जब डाउट होगा कि हमारा कंक्लूजन किस में चला जाएगा, डाउट में, तो क्या हो जाएगा, राउंड। अगर हम सेकेंड कंक्लूजन की बात करें, क्या है, सम ए आर सी। देखिए ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, तो ए और सी, ए का कुछ पार्ट सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाउट में। तो जब डाउट में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अगर हम थर्ड की बात करें, ऑल बी आर सी। ऑल बी आर सी, देखिए आपको फिगर से देख पा रहे होंगे कि बी का केवल इतना पार्ट क्या है, सी है। ठीक है, बी का इतना पार्ट केवल क्या है, सी है। बाकी जो पार्ट बी का बच रहा है उसके बारे में हम श्योर नहीं हैं कि वो भी पूरा का पूरा पार्ट क्या सी होगा। ठीक है, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, आपको देखिए करना क्या, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है बस उसी के बेस पे आप कंक्लूजन को करते चले जाइए। ठीक है, अगर कंक्लूजन में फिगर में बन रहा है कि जो कंक्लूजन में दिया वो सही है तो सही है, नहीं तो अगर कोई रिलेशन नहीं है तो हमारा डाउट में होगा। ठीक है, तो क्या है, ऑल बी आर सी, तो पूरा का पूरा बी क्या सी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा किस में चला जाएगा, डाउट में। तो क्या हो जाएगा, डाउट में होगा तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम 4 नंबर कंक्लूजन की बात करें, सम बी आर सी। अभी हमने आपको बताया कि बी का कुछ पार्ट क्या है, सी है। आप स्टेटमेंट में भी देखेंगे कि सम बी आर क्या है, सी है। तो बी का कुछ पार्ट क्या है, सी है। आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 100% राइट। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम नेक्स्ट कंक्लूजन पर चलते हैं। ऑल सी आर ई, नो सी इज ई, सम सी इज ई, सम सी इज नॉट ई। ठीक, ये देखिए 4 कंक्लूजन हमारे पास है। पहला क्या है, ऑल सी आर ई। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी डी ई नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि डी का इतना पार्ट क्या है, सी है। तो जो डी का इतना पार्ट सी है, मतलब इस सी के साथ इतना पार्ट है सी का, तो इतना सी भी कभी भी ई नहीं होगा। फिर से देखिए, ये जो इतना पार्ट सी का डी के साथ है, पूरा का पूरा, आप पता है कि पूरा का पूरा डी कोई ई नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, मतलब कोई भी डी ई नहीं है। तो ये जो डी और सी का इतना पार्ट, मतलब सी का इतना पार्ट डी के साथ है, ये भी तो ई नहीं होगा। क्लियर? तो आप देखिए ऑल सी आर ई, क्या सभी के सभी सी ई हैं? आपको पता है कि सी का इतना पार्ट क्या है, ई कभी भी नहीं हो सकता। तो आप ये कभी नहीं कर सकते कि सभी के सभी सी क्या है, ई है। तो ये क्या हो जाएगा, 100% रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्लियर? अगर हम सेकेंड बात करें, नो सी इज ई,
ठीक, नो सी इज ई, क्या कोई भी सी ई नहीं है? क्या कोई भी सी ई नहीं है? आपको केवल इतना पार्ट बचा है, आप केवल इतने पार्ट के बारे में जानते हैं कि ये सी, जो सी है इतना ई नहीं हो सकता, बाकी के पार्ट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आप केवल इतने ही पार्ट के बारे में जान रहे हैं कि इतना पार्ट ई नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाकी के पार्ट में आपके बारे में कोई जानकारी है, तो हम ये कभी भी नहीं कर सकते कि कोई भी सी ई नहीं हो सकता है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो किस में चला जाएगा? डाउट में। तो डाउट में क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें सम सी इज ई, सम सी इज ई, क्या कुछ सी ई है? अब देखिए इतना पार्ट सी का तो ई कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये डी के साथ है। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में हमें कोई जानकारी, ये ई हो भी सकते हैं और ई नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा किस में चला जाएगा? डाउट में। डाउट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगर हम फोर्थ की बात करें, सम सी इज नॉट ई, सम सी इज नॉट ई, आप क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि सी का इतना पार्ट क्या है? ई नहीं है। क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि सी का इतना पार्ट क्या है? ई नहीं है। तो सम सी इज नॉट, कुछ सी का पार्ट ई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 100% राइट। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन करते समय केवल हमारा फोकस वेन डायग्राम पर होना चाहिए। वेन डायग्राम में क्या चीज़ें बन रही हैं, बस उसी के बेस पे आपको कंक्लूजन को करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी में और हम कंक्लूजन देख लेते हैं। सम ई आर ए, सम ई आर सी, आल ई आर बी, आल ई आर ए। ठीक, देखिए अगर आप वेन डायग्राम बना ले रहे हैं तो आप कोई भी कंक्लूजन अपने से बना के उसका आंसर खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या इसमें सम ई आर ए, सम ई आर ए, आपको फिगर से कहीं भी दिखाई दे रहा है कि ई का कुछ पार्ट ए है? कहीं भी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई रहा है, क्योंकि ई और ए के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि ई, श्योर नहीं है इसके बारे में कि ई का कुछ पार्ट ए है। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? डाउट में हो जाएगा। तो जो भी डाउट में होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, सम ई आर सी, सम ई आर सी। ठीक है, आपको पता है कि सी का इतना पार्ट क्या है? ई नहीं है, जो डी के साथ है। ठीक है, बाकी के बच्चे के पार्ट में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा किस में हो जाएगा? डाउट में। तो डाउट में हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगर हम बात करें आल ई आर बी, क्या सभी के सभी ई बी दिखाई दे रहे हैं आपको? ई और बी के बीच में कोई रिलेशन है यहाँ पे? नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डाउट में। तो डाउट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगर हम फोर्थ की बात करें, क्या है? आल ई आर ए, आल ई आर ए, आप क्लियर रूप से देख पा रहे हैं ई और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डाउट में। डाउट में होगा तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हम कंक्लूजन को आसानी से करेंगे। अगर आप एक बार वेन डायग्राम बना लें तो कितने से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा कि अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आप 99% मैं गारंटी देता हूँ कि आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी। इसके बाद सम बी आर सी, फिर नो सी इज डी, ठीक है। देखिए इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल ए आर बी, मान लीजिए ए है तो सभी के सभी ए क्या है, बी है। फिर क्या है, सम बी आर सी, कुछ भी क्या है, सी है। फिर क्या, नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है। बस आसानी से आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम कंक्लूजन की बात करें, ऑल डी आर सी, सम डी आर नॉट सी, थर्ड सम डी आर नॉट बी, फोर्थ ऑल ए इज, ऑल ए आर डी, ठीक। देखिए क्या है, ऑल डी आर सी, ऑल डी आर सी। आप स्टेटमेंट में भी देख रहे हैं कि कोई भी सी डी नहीं है। जब कोई भी सी डी नहीं है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सभी के सभी डी सी हैं। तो क्या हो गया, 100% रॉन्ग, ठीक। फिर क्या है, सम डी आर नॉट सी, सम डी आर नॉट सी। अगर हमने ये बोल दिया कि यह मार्कर पूरा का पूरा ब्लैक नहीं है, यह मार्कर पूरा का पूरा ब्लैक नहीं है, तो इसका कुछ पार्ट भी ब्लैक नहीं होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जब पूरा का पूरा डी सी नहीं है, मतलब कोई भी डी सी नहीं है, तो सम डी आर नॉट सी, तो डी का कुछ पार्ट भी क्या सी नहीं होगा। तो डी का कुछ पार्ट भी सी, डी का कुछ पार्ट भी सी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा 100% क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड की बात करें, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी। अब देखिए जो बी का इतना पार्ट है सी के साथ लगा हुआ है, आपको पता है कि कोई भी सी डी नहीं है, तो जो ये बी का पार्ट सी के साथ लगा, ये भी तो डी के साथ होगा, मतलब डी ए भी नहीं होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, देखिए ये जो पार्ट्स है बी का, ये सी के साथ लगा है। आपको पता है कि कोई भी सी डी नहीं है, तो ये इतना पार्ट बी का, ये भी डी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, तो यही चीज़ दिया है कि सम डी आर नॉट बी, तो बी का इतना पार्ट भी क्या है, डी नहीं है, क्योंकि ये सी के साथ लगा है। अब पूरा का पूरा सी डी नहीं है, तो जो सी के साथ लगा हुआ बी का पार्ट वो क्या है, डी नहीं है। इसलिए भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, 100% राइट, ठीक। अगर हम फोर्थ की बात करें, ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी, आप ए और डी के बीच में देख रहे हैं कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डाउट में, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम कंक्लूजन के यहाँ पे करेंगे। आई होप ये कंक्लूजन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑल ए आर बी, ठीक। नो बी इज सी, ऑल सी इज डी, सम डी सम डी इज ए आर, सम डी आर ए, ठीक। देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल ए आर बी,
मान लीजिए क्या है, ए है, सभी की ए क्या है, बी है, ठीक। फिर क्या है, नो बी इज सी, नो बी इज सी, ठीक। फिर क्या, ऑल सी इज डी, सभी के सभी सी क्या है, डी है, और सम डी आर ई, ठीक। अब वेन डायग्राम समझ गए हम कैसे बना है, एक बार फिर से वेन डायग्राम देख लिए। ऑल ए आर बी, सभी ए की क्या है, बी है। फिर नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। फिर ऑल सी इज डी, सभी सी के क्या है, डी है। सम डी आर ए, सब कुछ डी क्या है, ई है, ठीक। अब देखिए कंक्लूजन की बात करें, सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, ठीक है। ऑल बी इज सी, ऑल बी आर सी, ऑल ए ऑल ए आर डी। ये हमारा 1 2 4 कंक्लूजन हो गए हमारे पास, ठीक है। अगर हम पहले कंक्लूजन की बात करें, सम ए आर सी, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। आपको पता है कि कोई भी बी सी नहीं है, ध्यान सुनिएगा, कोई भी बी सी नहीं है। तो जो भी चीज़ें बी के अंदर होंगी या जो भी चीज़ें सी के अंदर होगी, उनके भी बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्या है कि कोई भी बी सी नहीं है। तो मान लीजिए बी के अंदर क्या हमारा पास ए है, तो ए और सी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि जब बाहरी चीज़ जो बाहरी है, बाहरी क्या है, सबसे आउटर में बी है, बी और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगा उसके साथ भी उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, सम ए आर सी, जब कोई भी बी सी नहीं है तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि सम ए सी है। आपको पता है कि कोई भी बी सी नहीं है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि सम ए सी है। तो क्या हो जाएगा हमारा 100% रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। अगर हम सेकंड की बात करें, सम ए आर नॉट सी, देखिए पूरा का पूरा ए क्या है, सी नहीं है, तो इसका कुछ पार्ट भी सी नहीं होगा, तो इसे 100% क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हम थर्ड की बात करें, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, आपको पता है कि कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं सभी के सभी बी क्या है, सी है। तो 100% क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फिर क्या, ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी, देखिए यहाँ पे बी और सी के बीच में रिलेशन है, ठीक है, लेकिन डी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ऑल ए आर डी, ठीक है, ऑल ए आर डी। अगर इसका हम पॉसिबल डायग्राम बनाए, देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, तब भी तो हम पॉसिबल डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि आपका स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। तब भी तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी डी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, सभी के सभी सी किसके अंदर आ रहे हैं, डी के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ए आर डी, तो ऑल ए आर डी हो भी सकते हैं, नहीं, ये तो हमारी पॉसिबिलिटी है ना, इसके बारे में तो हम श्योर है नहीं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा इस किस में चला जाएगा, डाउट में। तो डाउट में हो जाएगा क्या, क्लियर। तो इस तरह से हम कंक्लूजन को यहाँ पे करेंगे। अब हम नेक्स्ट और कंक्लूजन यहीं पे देखते हैं। देखिए, सम ई आर नॉट बी, सम ई आर नॉट ए, ऑल ई इज सी आर सी, सम सी आर
ठीक है। अब देखिए हमारा पहला कंक्लूजन क्या है, सम ई आर नॉट बी, सम ई आर नॉट बी। देखिए आपका जो रिलेशन है बी और सी के बीच में कोई भी सी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो सम ई आर नॉट बी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा किस में हो जाएगा, डाउट में। जो डाउट में होगा हमेशा रॉन्ग होगा, ठीक। अगर हम सेकंड की बात करें, सम ई आर नॉट ए, सम ई आर नॉट ए, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, ये भी किस में हो जाएगा, डाउट में होगा। डाउट में होगा तो हमारा किस में हो जाएगा, रॉन्ग में। अगर हम थर्ड की बात करें, आल ई आर सी, आल ई आर सी, ई और सी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, हो भी सकते हैं नहीं। जब रिलेशन हमें ना दिखे तो उसके बारे में हम श्योर नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, डाउट में। डाउट में होगा तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अगर हम फोर्थ की बात करें, सम सी आर ई, सम सी आर ई, तो यहाँ भी कोई भी रिलेशन नहीं, तो ये भी हमारा डाउट में। तो यहाँ पे चारों के चारे कंक्लूजन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, ठीक। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आल ए आर बी, नो ए इज से, आल सी आर डी, ठीक। देखिए क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया आल ए आर बी, नो ए इज सी, आल सी आर डी। तो इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। आल ए आर बी, मान लीजिए ए है तो सभी के सभी ए क्या है, बी है। फिर क्या है, नो ए इज सी, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिर क्या है, आल सी आर डी, सभी के सभी सी क्या है, डी। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला कंक्लूजन, आल ए आर सी, नो ए इज से, थर्ड सम ए आर से, फोर्थ सम ए आर नॉट सी। ये हमारे चार कंक्लूजन हो गए, ठीक। देखते हैं क्या है। पहला, आल ए आर सी, आल ए आर सी, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि ए और सी, एक कोई भी ए सी नहीं है, ना तो कोई सी ए है, ठीक है। इस चीज़ का मतलब आप ध्यान से देख लीजिए। अगर ऐसे क्रॉस आपको मिले यहाँ पे ए और बी है, इसका मतलब होता है कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए नहीं है। आपको हमने स्टार्टिंग में ही पहले लेक्चर में बता दिया था कि वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट के साथ हमने बताया था आपको। हर स्टेटमेंट का अलग अलग वेन डायग्राम पहले हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले लेक्चर को जाकर देखें, ठीक है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और वेन डायग्राम भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, आल ए आर सी, आपको पता है आप और स्टेटमेंट में भी दिया है कि कोई भी ए सी नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सभी के सभी ए सी हैं। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन पूरी तरीके से रॉन्ग, 100% रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या है, नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं, ये तो स्टेटमेंट में भी दिया है, तो ये पूरा 100% राइट हो जाएगा। फिर सम ए आर सी, जब पूरा का पूरा ए सी नहीं है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ए का कुछ पार्ट सी है, तो कहना गलत होगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 100% रॉन्ग। फिर क्या, फोर्थ, सम ए आर नॉट सी, जब पूरा का पूरा मार्कर
ब्लैक नहीं है तो इसका कुछ पार्ट भी ब्लैक नहीं है। तो जब पूरा का पूरा ए सी नहीं है तो ए का कुछ पार्ट भी सी नहीं होगा। तो ये 100% क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, आई होप आपको ये कंक्लूजन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन इसी में देखते हैं। ऑल बी आर सी, नो बी इज सी, सम बी आर सी, सम बी आर नॉट सी। हम देखिए आपको एक एक पॉइंट पे कंक्लूजन बना रहे हैं आपको, ताकि कहीं पे भी आपको डाउट ना हो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में कम से कम जितने भी कंक्लूजन, बहुत सारे कंक्लूजन मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को बना रहे हैं कंक्लूजन, ताकि आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट ना हो। ठीक है, अब देखिए ऑल बी आर सी, अभी हमने ए को लेकर बनाया था। अब ऑल बी आर सी, देखिए जितना ए है, अभी आपको पता है कि कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, तो बी का ये जितना ए है इतना तो बी भी है, मतलब बी का कुछ पार्ट भी सी नहीं है। इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करिए पहले कि आपको पता है कि कोई भी ए सी नहीं है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे ए क्या है? बी। तो ये जो बी का जितना पार्ट घेरा हुआ है इतना बी भी तो सी का पार्ट, सी का नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तो मतलब बी का कुछ पार्ट भी सी नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कंक्लूजन करते हैं। ऑल बी आर सी, आपको पता है कि बी का कुछ पार्ट सी नहीं है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि सभी के सभी बी क्या है? सी है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 100% रॉन्ग। आपको यहाँ फिगर से क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ए का जितना पार्ट बी है उतना सी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर सेकंड की बात करें, नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। आपको केवल इतने पार्ट के बारे में जानकारी है कि बी का इतना पार्ट केवल सी नहीं है, बाकी के बचे हुए पार्ट के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। वह सी भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा कंक्लूजन किस में चला जाएगा? डाउट में। डाउट में होगा तो रॉन्ग। ठीक, क्लियर। अगर हम थर्ड कंक्लूजन की बात करें, क्या है? सम बी आर सी, सम बी आर सी। आपको पता है कि बी का कुछ पार्ट सी नहीं है, बाकी के बचे हुए पार्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो सी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? डाउट में। तो जब डाउट में होगा तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। फोर्थ क्या? सम बी आर नॉट सी। आप फिगर से देख पा रहे हैं कि बी का कुछ पार्ट सी नहीं है। क्या? बी का कुछ पार्ट क्या है? सी नहीं है। तो ये 100% राइट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट कंक्लूजन इसी में और देखते हैं हम। ऑल सी आर बी, सम सी आर ए, सम सी आर नॉट बी, नो सी इज बी। ठीक, देखिए ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी, क्या सभी के सभी सी बी हो सकते हैं? सभी के सभी सी बी हो सकते हैं। देखिए ए और सी के बारे में हमें जानकारी है, कोई भी ए सी नहीं है। और बी का इतने पार्ट के बारे में जानकारी हो गई कि बी का इतना पार्ट भी सी नहीं है। ठीक, अब पूछा है कि क्या सभी के सभी सी बी हो सकते हैं? सभी के सभी सी बी हो सकते हैं, तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। किस में है? डाउट में। ठीक, तो जब डाउट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सम ए आर, ये देखिए सेकंड, सम ए आर, सम सी आर बी, सम सी आर ए, सम सी आर ए। आपको पता कोई भी सी ए नहीं है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100% राइट, क्योंकि कोई भी सी ए नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कुछ सी ए है। फिर क्या सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी। देखिए यहाँ पे सी और ए के बारे में केवल जानकारी, ए बी के बारे में नहीं, ये हो भी सकते हैं नहीं भी सकते हैं। ये हमारा किस में हो जाएगा डाउट में, ठीक है, ये हो जाएगा रॉन्ग। नो सी इज बी, वही फिर कोई भी सी बी नहीं है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डाउट में, डाउट में होता। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, ठीक। अब देखिए हमने 3-4 प्रकार के स्टेटमेंट कर लिए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा हमारा स्टेटमेंट हो गया, कौन कौन सा बचा है, फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेंगे। देखिए हमने कौन कौन से स्टेटमेंट कर लिए हैं। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए इज बी, ठीक है। 3 स्टेटमेंट ये पूरी तरीके से हमारा हो गया। अभी भी आपको मेनली 2 बचे हैं, एक है सम ए आर नॉट बी, फिर थर्ड ओनली ए इज बी, ठीक। तो आइए हम देखते हैं ओनली ए इज बी, इसका मतलब क्या है। देखिए आपको अगर दे दिया जाए स्टेटमेंट में ओनली ए इज बी, ओनली सी इज बी, ठीक। ये 2 स्टेटमेंट आपको दिए, ओनली ए इज बी, ओनली सी इज बी। इसका मतलब क्या है, देखिए जब कहीं भी सिलोगस में अगर ओनली आपको मिलता है तो इसका मतलब आल ही होता है, समझ गए, इसका मतलब आल ही होता है। बस यहाँ पे ये हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, ये क्या होता है ऑब्जेक्ट। जब हम आल का यूज करेंगे, आल ओनली की जगह पे, तो ये इसको हम रिप्लेस कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। फिर सुनिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा ओनली बी, आल बी इज, आल बी आर ए, ठीक है। फिर से देखिए ओनली ए इज बी, तो ओनली की जगह पे क्या लिखेंगे आल, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है ए, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है बी, ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। तो आल बी आर ए, इस तरह से हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक। फिर क्या है, देखिए ये ओनली सी इज बी, क्या लिखेंगे आल, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, आल बी आर सी, समझ गए। तो हम इसको क्या कर देंगे, केवल रिप्लेस कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, क्लियर। और ओनली की जगह पे आल करो। अब ये हमारा नया स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। अब देखो अगर इसको हमें करना तो ये आल का स्टेटमेंट आ गया। आल का स्टेटमेंट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा भी दिए हैं। आइए तो इसको देख लेते हैं। आल बी आर ए, मान लीजिए ए बी है, सभी के सभी बी क्या है ए है। फिर आल बी आर सी, सभी के सभी बी क्या है सी है, तो सी हो गया, बस ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब अगर इस पर हम कंक्लूजन की बात करें, देख लिया आल सी आर ए, सम सी आर ए, सम बी आर सी, सम बी आर ए, ठीक है। देखिए आल सी आर ए, आल सी आर ए, क्या सभी के सभी सी ए दिख रहे हैं? नहीं, केवल देखिए पूरा का पूरा बी किसके अंदर है सी के अंदर है, ठीक है। अब पूरा का पूरा सी ए के अंदर नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा डाउट में। ये हो भी सकते हैं नहीं भी सकते। सम सी आर ए,
सम सी आर ए, देखिए इतना क्या है पूरा बी और इतना ये सी का पार्ट इतना घेरा हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि सम सी ए है, कुछ सी का पार्ट क्या है ए है, कुछ सी का पार्ट क्या है ए, तो 100% राइट हो गया। फिर क्या सम बी आर सी, सम बी आर सी, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा बी किसके अंदर सी है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ बी भी क्या होगा सी होगा। फिर क्या है सम बी आर ए, सम बी आर ए, आप देखेंगे पूरा का पूरा बी किसके अंदर है ए के अंदर, तो जब पूरा का पूरा बी ए है तो हम ये भी कह सकते हैं कि सम कुछ बी ए होंगे। इस तरह से हमारा कंक्लूजन होगा यहाँ पे। तो आप ओनली के केस में ध्यान रखिए कि ओनली की जगह पे हम आर रखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ओनली का केस में हम क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बेसिक से बताए गए हैं पहले लेक्चर में, कैसे कैसे हम करेंगे, कैसे वेन डायग्राम बनेंगे, सारे स्टेटमेंट के अलग अलग वेन डायग्राम बनाए गए हैं, बताए गए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।